जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय जैसा निकालो तो कर लो प्रीति राम से। हे जीवात्मा, कुछ समय, आधी से आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, 24 घंटे को दिन रात हुए बिगे महीने की तो समय निकाल दो चाहिए भगवान के लिए। तो 5 मिनट 10 मिनट नियम होना चाहिए। 10 मिनट तो भगवान को ध्यान कर, भजन कर, राम राम कर, ठीक है। कोई नियम को नहीं, लेकिन ये नियम ने अपना ले तो कल्याण हो जाओ। लेकिन संसार में आकर के मात पिता की सेवा जैसी और कमाली ना से के पार उतर जा ओ दुखदारी। माता पिता की सेवा करके भव सागर से पार उतर जाओ। माता पिता की सेवा में ऐसी शक्ति है। महाराष्ट्र क्षेत्र के वहां एक ब्राह्मण माता पिता को सेवक है, जगह को नाम कुंडली, और भी को नियम माता पिता की सेवा करे। माता पिता एकदम व्रत, भगवान भी की परीक्षा करने के बाद सुबह वो माता पिता की सेवा करने लग रहे हो तो डोटी पर आकर के आवाज लगाई, कुंडली के बाहर आ। कुंडली कहो कौन है कि तू माता पिता की सेवा करे, मैं संसार को मालिक, मैं भगवान हूँ, तेरे से मिलना चाहूँ। तो पुंडलिक कहो भगवान, एक बार मैं माता पिता की सेवा में लाग रहा हूँ, अगर मेरे थाने मिलनो है ने तो इंतजार करना पड़ेगा। आ बात सुनी और भगवान कुंडली के एक अंदर से एक ईंट फेंकी मारे, भगवान की ईंट वासन के रूप में भगवान थे कि बैठ जाओ, मैं जितने सेवा करते हूँ बीते। माता पिता की सेवा में ऐसी करामात भगवान ने बटे रुकना पड़ो, जितने वो सेवा करके वो बटे बीते भी को इंतजार करना पड़ो। ऐसी शक्ति है माता पिता की सेवा में। और जगह माता पिता की सेवा करी भी नैया संसार सागर से पार हुई। माता पिता की सेवा करके शरण कुमार की माता पिता शांतवन और ज्ञानवती, बाकी इच्छा से शरण कुमार एक कावड़ बना करके, एक कावड़ में अपने पिता ने, एक कावड़ में अपनी माता ने बैठा करके और तीर्थ यात्रा शुरू करी पैदल नंगे पांव। देखो वैसा ऐसा पुत्रा श्रवण से पुत्र जान में कोई हुआ नोसी आगे। और श्रवण कुमार की पत्नी जिसकी को मतलब ऐसो अपियस फैला रखे कविता का मां, श्रवण कुमार की पत्नी पतिव्रता स्त्री के साथ में मतलब धोखो हो। श्रवण कुमार ने कहने के बाद चली गई, फिर बाद यहाँ खीर बनाती रही, यहाँ एक कानी खीर बनाती रही, एक कानी राबड़ी बनाती, बिल्कुल झूठी बात है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से और के ढंग से तीर्थ यात्रा करते करते सरयू नदी के किनारे पहुंचे। सरयू नदी कटे अयोध्या नगरी के नजदीक, नजदीक पहुंचे हैं। तो श्रवण कुमार का माता पिता श्रवण कुमार ने कहा बेटा प्यास लाग रही है, अटे से सरयू नदी थोड़ी दूर है और तू जाकर के पानी ले आ और माने एक पेड़ के नीचे छोड़ दे। श्रवण कुमार कावड़ रख दे के ढंग से माता पिता की सेवा करने के वास्ते आज्ञा मान करके पानी लाने के वास्ते जाए सरयू नदी के किनारे। और इन्हें समय कैसे चक्कर फिरे, समय का पहिया चलता है, समय का चक्कर चलता है। इस चक्कर के साथ किसी का, इस चक्कर के साथ किसी का भाग्य बदलता है। चलता है समय का चक्कर चलता है।
लख घोड़ा लख पालकी, अरे सिर पर छत्र फिरे, सिर पर छत्र फिरे। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा काशी नीर भरे जाके, काशी नीर भरे। अरे उस राजा का पुत्री देखो, उस राजा का पुत्री देखो, कफन बिन जलता है समय का चक्कर चलता है, समय का चक्कर चलता है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, लख घोड़ा लख पालकी, शत्रुंगी सेना, अन्न धन की कोई कमी नहीं, लेकिन समय का आगे झुक करके अपने पुत्र अपनी रानी ने खुद ने बिगड़ों को काशी में जाकर के बंदी के घरे पानी भरना पड़ो। और भी राजा को पुत्र जकर मरते टाइम पर कफन को नहीं मिले, ऐसो समय को चक्कर हुए। समय का पहिया देखो एक दिने अवधपुरी में आया, अवधपुरी में आया। समय का पहिया देखो एक दिने अवधपुरी में आया। ओ घोड़े जैसे वारी दशरथ सरयू किनारे आया, अरे राजा सरयू किनारे आया। अरे समझ भेदी वो बाण राजा का, समझ भेदी वो बाण जाने सरवन के लगता है, समय का चक्कर चलता है, समय का चक्कर चलता है। इस चक्कर के साथ किसी का, इस चक्कर के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का चक्कर चलता है। हरि सभा के बीच में दुर्योधन बलवान, दुर्योधन बलवान। भीष्म पितामह द्रोण गुरु का किया था वो अपमान मान, किया जिसने अपमान। पांचों पांडव बैठे सभा में, अरे पांचों पांडव बैठे सभा में, जोर न चलता है, समय का चक्कर चलता है, समय का चक्कर चलता है। इस चक्कर के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का चक्कर चलता है। भरत बखाने का बादशाह, मन भरा अभिमान मान, मन भरा अभिमान। सुने बचने बांधी के जिसके, पलटे मन के अरुमान माने, पलटे मन के अरुमान। अरे मैं दूंगा सुखी छोड़ दे, मैं दूंगा सुखी छोड़ी, जंगल को चलता है, समय का चक्कर चलता है, समय का चक्कर चलता है। इस चक्कर के साथ
चलता है, समय का चक्कर चलता है। बोले बजरंगबली की। समय का चक्कर चलता है। अभी समय के चक्कर राजा दशरथ 80-60 वर्ष की उम्र राजा दशरथ की हो चुकी है, घरे कोई संतान नहीं है। तो चौथापन बीता जा मेरा, सब्र करूं किस डाल बता। राज तखत मेरा सुना लागे, मंत्री करके ख्याल बता। राज तखत मेरो सुनो लागे, हे मंत्री बिना संतान बिना ई परिवार को, ई राज को, ई धन संपत्ति को, ई प्रजा को कौन धनी होएगो। ए ढंग से राजा दशरथ प्रसन्न करे तो मन का मां बड़ी गलानी हुए राजा के, और मन बहलाने के वास्ते घोड़े पर सवार होकर के और शिकार खेलने के वास्ते जंगल बजाए राजा दशरथ। राजा दशरथ सुबह से शाम को समय हो जाए और कोई शेर की शिकार मिली कोई राजा नहीं। अब राजा दशरथ के शब्द भेदी बाण याद हो, शब्द भेदी बाण जिको बिना देखे आवाज पर जाकर के लाग जावा विद्या राजा दशरथ के याद है। इन्हें श्रवण कुमार के ढंग से माता पिता की आज्ञा मान करके मात पिता गुरु देवता इनकी सेवा के मसार है। जिसने दुखारी आत्मा वो डूबता मझधार है। मात पिता परमात्मा मिले बार है। जिसने करी सेवा जिनकी तो भव से बेड़ा पार है। माता पिता परमात्मा के समान बताएं। माता पिता गुरु तीनों आदि जगह सेवा करी आज्ञा को पालन करो। तीनों एक समान, तीनों आदि सेवा करने से और संसार सागर से नहीं आ पा रहे। जिसने दुखारी आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता गुरु की जगह आज्ञा को पालन न करो, आत्मा दुखाती बिगी नैया मझधार में डूबे। तो श्रवण का माता पिता कह रहे हैं अयोध्या नगरी कितनी दूर, अयोध्या नगरी कितनी दूर, ये तेरी मामा का पीर रे तो पाव थके रुक जा रे, रुक जा रे, ऐसे नीर पिला रे, सरवन सुने लाल हमारे, ऐसे नीर पिला रे। माता पिता करे बेटा अयोध्या नगरी अठे से थोड़ी दूर है। अयोध्या नगरी कितनी दूर, और सरयू नदी अठे नजदीकी है। तू जाकर के झारी ले जा, पानी ले आ। अब श्रवण कुमार झारी लेकर के सरयू नदी के किनारे पहुंचे और इन्हें राजा दशरथ सुबह से शाम को वक्त हो जाए, बीच सरयू नदी के किनारे के पास वो बीड़ो बीड़ छुप करके बैठ जाए कि कोई शेर पानी पीने के वास्ते आवेगो और आप शिकार खेलांगा। घने घोर अंधेरी रात थी, पत्ते बिछे थे राह में, जानवर ने सरवन चला
तो लेके कमंडल हाथ में। श्रवण कुमार वो कमंडल लेकर के सरयू की तरफ जाए। राजा दशरथ बैठा था वहां किसी शेर की तलाश में। पान की आवाज सुन राजा तो बाण धर लियो चाप पर। श्रवण कुमार गए, पैरा की आवाज सुना राजा दशरथ और भी बाण ने तरकस में से निकाल करके और के ढंग से समझ में भी बाण आमंत्रित करके छोड़े। अब राजा सोचे शेर कोई आया, राजा सोचे शेर कोई आया। अरे राजा ने बाण चलाया राजा सोचे शेर कोई आया। राजा सोचे शायद कोई शेर पानी पीने के वास्ते आयो है। राजा शब्द वेदी बाण धनुर्वेद मंत्रों से चलता, लाख लाख में सब निकलता। का विद्या राजा के याद बाण छोड़े राजा दशरथ और वो श्रवण कुमार के जाकर के हृदय बुला गए। श्रवण कुमार बाण के लगते ही हाय राम कहकर के पृथ्वी पर गिरे। आज राम ये बाण मुझे आज राम ये बाण मुझे तो काल बन के खा गयो। आहट की आवाज सुन के राजा दशरथ वहां पे आ गयो। आहट की आवाज सुने राजा दशरथ दौड़ करके पहुंचे और आकर के देखे। राजा के मन में विचार हुए शायद कोई भूल सी कोई तपस्वी का बाण मार दियो। कोई तपस्वी पानी लेने वास्ते शायद नदी के किनारा आयो, भूल से मार दियो। देख के श्रवण राजा तो फूल जो कुमला गयो। मेरे हाथ से मेरो भगनी सुत बजो। बड़ा जुल्म कर दिया, मेरे ही हाथ से मेरे ही कुल को दीपक में बुझा दियो। राजा बड़ा पश्चाताप करे। मैं पहले पुत्री को दुखी यारो, पहले पुत्री को दुखी यारो। अरे तुझो लाल बहन को मारो, तुझो लाली बहन को मारो। रे गले मेरे लग जा रे, कैसे है नीर पिला रे। सरवन सुनना प्यास बुझाया वे सोने हले हमारे प्यासे नीर पिलारे। श्रवण कुमार न देखते राजा दशरथ के पहले पुत्र को दुखियारो
पहले पुत्र के दुख से तो जंगल में आयो और दूजो लाल बहन को मारियो। उठ गले मेरे लग जा। श्रवण कुमार के सामने राजा बार बार फरियाद करे तो राजा दशरथ ने देख करके श्रवण कुमार के राजा रोने से कुछ भी नहीं बननो है। धीरज धरो छाती करो। राजा धैर्य धर, जिकी घटना घट गई वह घट चुकी। धीरज धरो छाती करो, इस कमुंडल को जल से भरो। कैसे मेरे माता पिता तुम मेरा फिकर अब मत करो। मरते दम तक भी देखो पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा होए, मरते दम तक भी आप बात कह राजा मेरी चिंता मत कर। मेरा माता पिता थोड़ी दूर पे पानी के वास्ते मेरे इंतजार कर रहे हैं। पीला करके नीर उन्हें, पीला करके नीर उन्हें, फेर कवो सरवन मरो। अंत का ये तंत राजा इतना कष्ट मुझे दे करो। राजा पहले मेरे माता पिता ने वो कमंडल भर करके ले जा, पानी पीला पहले बता मत दी। और आ मेरी अंतिम इच्छा है, मैंने विश्वास है तू राजा मेरी पूर्ति करेगो। श्रवण कुमार इतने कहते आंख में इसलिए लाल में ढक दिया नैन नहीं खोले, लाल में ढक दिया नैन नहीं खोले। दशरथ गले लगा के बोले, दशरथ गले लगा के बोले रे युग सरवण स्वर्ग सिधारे, सिधारे कैसे है नीर पिधारे। सरवण सुनलान हमारे, हमारे कैसे है नीर पिधारे। श्रवण कुमार इतनी कहते नेत्र बंद कर ले। राजा दशरथ बार बार पुकारे श्रवण, लाल में ढक लिया नैन नहीं खोले। दशरथ गले लगा कर बोले, सरवने स्वर्ग सिधारे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के हित में अपनी प्राणा की बलि दे दी। अब राजा दशरथ मन में विचार करो, पाप तो घणो बड़ो हो, और अगर वो पानी लेकर के इनके माता पिता के न जाओ तो एक हत्या तो होगी, दो और होगी। अपने हत्या सिर पर लागेगी। राजा दशरथ धैर्य धरे लेकिन मन डटे को नहीं। पाप से जी हवा पत्तों का पे राजा कंपन लागे। धैर्य धीरज दशरथ चला, तो भर कमुंडल में नीर। नेक यतनी दशरथ करे, तो बंधे मन को धीर। राजा बड़ा यत्न जतन करे लेकिन मन में धैर्य को नहीं हुए क्या जाकर के जवाब कह देंगा। और श्रवण कुमार के माता पिता ने अब पानी किया पिलावाना, लेकिन डरतो राजा कमंडल भर करके श्रवण के माता पिता के कने पहुंचे और जाकर के कंपकंपाती आवाज में जाकर के कह लो फिर माता पिता जल पियो। सरवन के माँ बाप को दिया ले जा करनी, क्यों कब लागे सरवन कुंवरे।
तो थर थर कंपे शरीर। डरता डरता जाकर के और माता पिता ने प्रणाम करे, पिताजी माताजी पानी पियो। तो श्रवण कुमार का माता पिता कहने लगे, बेटा इतनो घबरा क्यों किया तुम, इतो के संकट आ गयो। कहो जी लाल क्या आपत्ति आई, कहो जी लाल क्या आपत्ति आई। अरे तू तो सरवणे दिखे नारी, ओ तू तो सरवणे दिखे नारी रे। तो कौन है सच बतला रे, प्यासे है नीर पिला रे। सरवन सुने लाल हमारे, प्यासे है नीर पिला रे। माता पिता कह रहे हैं, कहो जी लाल क्या आपत्ति आई। बेटा तेरे पर ऐसी की आपत्ति आ गई, तू तो श्रवण दिखे नहीं। माने तू मैं बेटा श्रवण कुमार को नहीं कोई और है। तू कौन है सत्य बतला, सत्य बता तू है कौन है। राजा दशरथ रघुकुल रीत सुना चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा दशरथ कहे, धर्म ने दूजा सत्य के समान। धर्म ने दूजा देखो सत्य के समान। आ गए नदी गए में पुराने बखाना। धर्म ने दूजा सत्य के समाना, झूठ बराबर पाप नहीं, सात बराबर तप होना। राम नाम के नाम बराबर और दूसरा जप होना। राजा मन में विचार करो, पाप तो पहले हो गयो, झूठ बोल के पाप और क्यों कमावा। अब तो घटना बताने में फायदा है। तो राजा दशरथ अपनो परिचय दे, दशरथ नजी में काल हूँ। आज तक तो मैंने राजा दशरथ क्या करता, लेकिन आज मैं काल के रूप काल बन गया। दशरथ नहीं मैं काल हूँ, तो लाल हूँ को खा गयो। शेर के धोखे से सरवन हाथ मेरे मारो। श्रवण कुमार शेर के धोखे से, और मैं तो बाण तो चलाए तो शेर समझ गए, लेकिन श्रवण कुमार का नागुर मेरे हाथ से श्रवण कुमार मारे हुए। श्रवण कुमार का माता पिता इतने सुनते ही कहने लगा, मार कर मेरे लाल ने, हे राजन तूने अच्छो स्वागत कियो। अरे कौन से जन्म को बदलो, राजन तूने इस जन्म में जियो। अरे राजा कौन से जन्म को बदलो, ही जन्म का मात्र नहीं हुए। अब के ढंग से दोनों रुदन बचाए पुत्र के वियोग में। अब वो दोनों रुदन बचावे, अब वो दोनों रुदन बचावे। उस घड़ी धीरज कौन बढ़ावे, उसको धीरज कौन बढ़ावे। वो लाल जी लाल पुकारे पुकारे, प्यासे नीर पिलारे। सरवन सुन लाल हमारे हमारे, प्यासे नीर पिलारे। राजा दशरथ ने
पिता कहे। अब वो दोनों रुदन मचावे, हाय पुत्र कह करके माता पिता दोनों बड़ी और जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। बन गया मावी दुख में दर्शन देख करके राजा दशरथ भी बड़ो दुखी हुए और राजा दशरथ ने श्रवण कुमार का माता पिता श्राप दे, मेरो तो दीपक बुझ गयो, तेरो भी बुझ जाएगो, चार चार सुत होंगे राजने, पर काम एक नहीं आए। राजा मेरो दीपक तो ते बुझा दियो और एक दिन तेरो भी बुझ जानो है। चार पुत्र होगा लेकिन आखिरी के बाद जी मैं पुत्र के वियोग में तड़प करके मर दिया, तने भी मरना पड़ेगा, हमारो तन श्राप है। पुत्र की ममता को बेरो, पुत्र की ममता को बेरो, तब तुम्हें लग जाएगा आग लाल लाल कर दो, तो तुम राजा मरे जाएगो। पुत्र की ममता को तनसत बेरो पड़ेगो, क्या पुत्र की ममता किसी को है? इतनी कह करके श्रवण कुमार का माता पिता भी स्वर्ग पधार जाए। कत सोहने लाल लोहा गावे, सोहने लाल लोहा गावे, वो प्यासे पंछी उड़ जावे, वो प्यासे पंछी उड़ जावे रे। अब सरवण स्वर्ग सिधारे, प्यासे नीर किनारे, सरवण सुने लाल हमारे, प्यासे नीर किनारे, अरे नीर पिलारे प्यास बुझारे, नीर पिलारे प्यास बुझावे, सोहे हन हमारे, प्यासे नीर पिलारे, सरवण सुने लाल हमारे, प्यासे नीर पिलारे। बोले माता पिता के सच्चे भक्त श्रवण कुमार की, बजरंग बली की।